लंदन के रेलवे स्टेशन पे रेड कारपेट बिछा हुआ था। क्वीन एलिजाबेथ एक बड़े ही स्पेशल आदमी का वेट कर रही थी। आर्मी खड़ी थी जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली थी और क्राउड जो है वो बहुत तेजी से चीयर कर रही थी। ट्रेन आती है और उससे उतरते हैं द स्पेशल मैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सोच के देखो कि 1963 के टाइम पे एक इंडियन को ब्रिटिशर्स के यहाँ पे इतना अच्छा रेस्पेक्ट मिलना कोई नॉर्मल बात नहीं है। पर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जिस टाइम पे ये 1963 की बात है ना, उस टाइम पे जब हमारे देश को आजादी मिली थी ना, तो लोगों को ये भी समझ में नहीं आया था कि हमारे आजादी का मतलब क्या होता है। कई लोग ऐसे थे जो बसों में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ गए कि भाई अब तो ट्रेवल करो, आजादी मिल गई है, सब कुछ हमारा है, तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। आजादी का मतलब ये है कि सब कुछ ही हमारा हो चुका है और पैसा वैसा कुछ नहीं। मतलब सिस्टम चलता कैसे है उसकी कोई नॉलेज नहीं। लिटरेसी रेट उस टाइम पे था 12 से 15%। और लिटरेसी का मतलब ये नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कोई अपना नाम लिख ले, हिंदी लिख ले, वो भी लिटरेसी में है। ऐसे टाइम पे अगर कुछ गिनती के बढ़िया बढ़िया लोग ना होते ना, तो हमारे देश का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो पूरी दुनिया में कुछ होता नहीं। ऐसे इग्नोर कर देते जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज को दुनिया ने कर दिया। उस टाइम डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे लोग थे जो ये समझ चुके थे कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना बड़ा वेपन है। ये वो हैं जो 27 बार नॉमिनेट हो चुके थे नोबेल प्राइज के लिए, कभी फिलॉसफी के लिए तो कभी पीस प्राइज के लिए। हालांकि मिला कभी नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन 27 बार मायने रखता है। आज अगर आप हॉलीवुड की मूवी में सुनते हो कि कर्मा क्या है, योगा क्या है, या फिर भगवत गीता के डायलॉग्स को बोलते हुए साइंटिस्ट्स, तो उसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जब इंडिया में पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे ना, गिनती के भी, उस टाइम ये ऐसी ऐसी बुक्स लिख रहे थे जो आगे जाके इंडिया का फ्यूचर या इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर करेगा दुनिया के सामने। भगवत गीता की ट्रांसलेशन, इंडियन फिलॉसफी, और पूरी दुनिया को ये बताना कि भाई ईस्टर्न साइड का मतलब इंडिया का जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी है, वर्ल्ड है उसका, उसको कैसे हम वेस्टर्न रैशनलिज्म से जोड़ सकते हैं। ही लिटरली मेड द वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है। और आज जो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी आर्मी है और इतना बड़ा देश है ना, वन ऑफ द रीजन इज पीपल लाइक डॉक्टर राधाकृष्णन।